चार पांच चीज आपकी कमांड बेसिक है, आपको इतना तो आपको स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है मॉडरेट लेवल की चीजें जो आपकी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 2 का डीएस क्या है, आखिर की जो संख्या अगर समय तो भाई 2 से कट जाएगी। 3 का डीएस क्या है, इस सभी संख्याओं की योग अगर 3 से डिवाइड होता है मतलब 3 से संख्या कट जाएगी। आपको वर्ग कैसे निकालना है, 2 संख्या का वर्ग आपको कैसे निकालना है, 3 संख्या आपको वर्ग कैसे निकालना है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। भाई आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी, भाई कैलकुलेशन के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो लाइए। कैलकुलेशन अच्छा कैसे करें प्रॉपर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3 स्टेप्स फॉर 100x योर कैलकुलेशन। कैसे आप भाई सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने कैलकुलेशन को 10x गुना 100x गुना बहुत अच्छा बेटर कर सकते हैं। जब आप मैथ्स करते हो, रीजनिंग करते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आती है भाई उसी के ऊपर मैं बात करने वाले और आपको कैलकुलेशन कैसे अच्छा करना है। बहुत वैल्यूएबल ये वीडियो आपके पास रहने वाली है। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। भाई स्टार्ट करते हैं पर वीडियो को। यहाँ पे आप देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट आपको बताऊंगा, साथ ही आपको 3 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिसको आप बेटर करके अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई आपको मेहनत खुद से यहाँ पे करनी पड़ेगी। मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा कि आपको इस तरीके से यहाँ पे चीजें कवर करनी है। जस्ट यहाँ पे आप भाई अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, चीजें आप वहां पे इसी सीक्वेंस से अगर आपने फॉलो किया। दोस्तों इस वीडियो की बातों को प्रॉपर समझ में आएगा भी कैलकुलेशन में आपको गलती कहां कहां आप करते हो और आपको कौन कौन सी गलती को नहीं करना है, जिससे आपका भाई 21 डेज में आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा यहाँ पे होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, आपको इसके पहले बता दूं आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग के नाम से, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाती है। और आपको इंस्टाग्राम यहाँ पे मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, जहाँ पे आपके 100 के अपने फॉलोवर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करूँ आपके कौन से वो स्टेप्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होते हैं, इनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सबको ही आपके बता दिया होंगे और आपको मैंने इसके पहले आपको कई बार बता चुका। कम से कम आपको यहाँ पे 40 तक के आपको टेबल आपको जरूर से आपको याद करना ही पड़ेगा। 40 तक के आपको स्कोर यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा और आपको यहाँ पे 30 तक के क्यूब आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। ये वो बेसिक चीज़ें भाई जो आप बिल्कुल अगर इनको अगर आप इग्नोर करोगे, कितनी ही आप ट्रिक सीख लो, कितनी ही आप प्रैक्टिस कर लो, अभी कितना ही कुछ कर लो, अगर आप भाई इनको इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन यहीं से वीक हो जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी में आपको इनको रखना है। इनको कैसे कवर करना है, कैसे क्या करना है, सब बताऊंगा भाई। तो ये अपनी पहली प्रायोरिटी रहने वाली। बेसिक बस यही रहता है कैलकुलेशन का, आपका भाई 40 तक के आपको पहाड़ याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको यहाँ पे 40 तक का आपको यहाँ पे वर्ग याद होना चाहिए और आपको 30 तक का यहाँ पे आपको क्यूब यहाँ पे याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करूँ तो आपको प्लस माइनस भाग और गुणा, ये 4 जो चीज़ें हैं इनमें आपकी थोड़ी सी आपकी अच्छी कमांड आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपका भाई यहाँ पे कोई भी आपके सामने क्या कैलकुलेशन आया कि यहाँ पे मैंने बोला कि 38 इंटू आपने यहाँ पे 42 करना है, तो आप मतलब यहाँ पे आपका एग्जाम इस तरीके से आता है 42, आप यहाँ पे ऐसे ही बैठ गए कि आपने यहाँ पे उठाया पेपर पेन लेके 38 यहाँ पे इंटू 2 42, मतलब बचपन वाले यहाँ पे मेथड आप यहाँ पे सॉल्व करने लगे। यहाँ पे एक बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको आपको फॉलो करना होता है, जब जाके भाई आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी स्पीड हो पाती है। क्योंकि आप सभी को पता है पूरा मैटर यहाँ पे मैथ्स का यहाँ पे कैलकुलेशन का रहने वाला है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो चीज़ें आप बहुत बेटर कर पाओगे, समय बचा पाओगे, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कर पाओगे। तो ये कुछ फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कुछ बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 40 तक के वर्ग आपको यहाँ पे याद करना है, 40 तक का टेबल आपको यहाँ पे याद करना है, 30 तक का क्यूब प्लस आपका प्लस माइनस भाग और आपको गुणा, इन 4-5 चीज़ में आपकी कमांड बेसिक है। आपको भाई इतना तो आपको स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है मॉडरेट लेवल की चीज़ें जो आपकी आगे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताया जो आपको पता भी होगा और बहुत सारे लोग इसको बताते हैं। अब बात यहाँ से भाई स्टार्ट होती है, आपको जो मॉडरेट लेवल है आपको जाना है। यहाँ पे डबल आरपी क्या होता है, यहाँ पे आपको भाई 7 डे 30 मतलब 37 डे के आपको यहाँ पे रूल फॉलो करना है। ये 37 डे क्या है, मैं आप इसको 21 डेज का फॉर्मूला भी बोल सकते हो। 21 डेज भाई मिनिमम आपको बता रहा हूँ, बस आपको सीक्वेंस से फॉलो करना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप डेली 1-2 घंटे यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको यहाँ पे 777 रूल एक फॉलो करना होता है, जहाँ पे आपको बेसिक है, आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं कि भाई आप डेली 1-2 घंटे यहाँ पे कैलकुलेशन ही को ही जाने लगोगे। आपको कैलकुलेशन भाई एक ऐसा आपको डेली बेसिस में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको डेली अपने कैलकुलेशन को देना है, ये आपका बेसिक है। यहाँ से आपका गेम स्टार्ट होता है 21 डेज। अगर आपने 15 से 20 मिनट आपको दिया, अपने आप को दिया कैलकुलेशन के लिए, तो भाई आपका कैलकुलेशन आज से 21 डेज बाद 100x गुना आपका यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, पहला आर जो है आपका यहाँ पे आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। रीडिंग में आपको क्या करनी है, जो मैंने आपको बताया 40 तक के आपके यहाँ पे पहाड़ी हो गए, 40 तक के आपके यहाँ पे वर्ग हो गए और 30 तक के आपके यहाँ पे क्यूब हो गए। पहले 7 दिन आपको बस ऐसा ही देखने कि भाई आपको ये याद हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। 7 दिन तक आपको डेली 15 मिनट देके इनको बस रीड करना है। ठीक है, ये मत देखना कि याद हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर जब आपका पहला 7 दिन कवर हो जाएगा, फिर अगला 7 डे आएगा, इसमें आपको प्रॉपर रिवीजन आपको करना है इन्हीं चीज़ों का जो आपने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, रिवीजन आप करोगे, 40 तक के आपका सेम पहाड़े रहेंगी, 40 तक के आपके वर्ग रहेंगे, 30 तक आपका यहाँ पे क्यूब रहेगा। जब आपका यहाँ पे 14 डेज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आपकी कहानी भाई यहाँ से स्टार्ट होगी। आपको यहाँ पे खुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा। पहले 7 दिन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो, अगले 7 दिन आपको बिल्कुल यहाँ समझ में नहीं आएगा कि आप कहीं कर क्या रहे हो।
पर जब 14 दिन के बाद आप अपना रिजल्ट देखोगे आपको भाई यहाँ पे खुद ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस यहाँ पे फील होने लगेगा और चीज़ें आपके यहाँ पे क्लियर होती रहेंगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्लियर किया कि आपको यहाँ पे 21 डेज का एक रूल फॉलो करना होता है। आपको यहाँ पे 14 डेज मतलब 14 दिन के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो आपका भाई बेसिक है 15 से 20 मिनट आपको यहाँ पे डेली रहना है। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे डीएस, ये क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ये रहने वाली। डीएस मतलब आपका डिजिटल सम है। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे विभाजकता के नियम आपको यहाँ पे याद करने होते हैं, जिसका आपका यहाँ पे डीएस आप यहाँ पे क्वेश्चन पे लगा पाओ। यहाँ पे आपका भाई 1 हो गया, यहाँ पे आप बेसिकली इसको विभाजकता के नियम भी आप बोल सकते हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और आपका 7, 8 और यहाँ पे 9। इनका डीएस आप कैसे लगाओगे, किसी भी संख्या को आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे 4, 5, 6, 8, 9, 10 यहाँ पे मैंने लिखा, ये संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड होगी, इसका मतलब होगा आप यहाँ पे डीएस लगा के चीज़ों को बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो इनका डीएस आपको कैसे याद रखना है, अगर आप भाई कोई भी संख्या यहाँ पे दी हुई है, ये बहुत लंबा यहाँ पे लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपको डायरेक्टली सिंपल एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। 1 का डीएस मतलब भाई आखिरी की संख्या आपको पता होगा 1 से आप कट आएगी। बात आती है यहाँ पे 2 का डीएस क्या है, आखिर की जो संख्या अगर सम है तो भाई 2 से कट आएगी। 3 का डीएस क्या है, इस सभी संख्याओं के योग अगर 3 से डिवाइड हो रहे तो मतलब 3 से संख्या कट आएगी। 4 का मतलब क्या है, आखिरी 2 संख्या यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड हो रहे तो भाई ये 4 से पूरी संख्या कट आएगी। 5 की बात करूँ आखिरी संख्या में 0 या 5 तो पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। बात करूँ 6 की, तो यहाँ पे 6 में आपको 2 चीज़ देखना होता है, एक 3 का डीएस देखना होता है, आपको यहाँ पे 2 का डीएस यहाँ पे देखना होता है। 2 संख्या मतलब आखिरी संख्या यहाँ पे सम हो और 2 से कट और आपका पूरी संख्या का योग यहाँ पे 3 से कट जाए तो आपकी संख्या जो है 6 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। 7 का थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिटेल में जाना होता है। 8 की बात करूँ तो आखिरी की जो 3 संख्या है वो अगर 2 से डिवाइड हो रही, सॉरी अगर आखिरी की 3 संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही तो भाई पूरी संख्या 8 से कटी आएगी। बात करूँ लास्ट में 9 की, तो 9 का आपका सिंपल सा है, अगर सभी संख्याओं का योग 9 से कट आएगा तो आपका पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपका सेम टू सेम बोल सकते हो कि आपका यहाँ पे 3 के जैसा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार चेकआउट कर लीजिएगा 3 और 9 का क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। 9 और 3 का शायद सेम हो जाता है मेरे साथ, तो भाई मैं इसी तरीके से डीएस निकाल लेता हूँ। बार आप किस तरीके से निकालते हैं आप ये मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये थी आपके भाई सेकंड पॉइंट कि आपको डीएस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर एक भाई 1 से 1.5 घंटे की पूरी वीडियो बन सकती है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसके लिए आपको प्रॉपर बताऊंगा। 1 से 1.5 घंटे तो भाई आपको आराम से 20 से 25 मिनट में आपको पूरा का पूरा ये समझा दूंगा कि डीएस क्या होता है, और आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो भाई आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी। तो लास्ट में बात करते हैं आपका ये ट्रिक जो होती है, ट्रिक की अगर मैं बात करूँ भाई, ट्रिक के चक्कर में आप थोड़ा सा आप ना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि आपको तो पता चल जाएगी 25 का आपको वर्ग कैसे निकालना है, 2 संख्या का वर्ग आपको कैसे निकालना है, 3 संख्या आपको वर्ग कैसे निकालना है। ये चीज़ें भाई जब तक काम करेंगी, जब तक आपके पास ट्रिक याद है, लास्ट में बात वही आएगी कि आप बेसिक से आप करने ही बैठ जाओगे कि 47 का आपको निकालना तो आप यहाँ पे गुणा करने बैठ गए। कुछ ट्रिक होती है कि लास्ट में 2 इनका गुणा कर दो, फिर यहाँ पे इस पे मतलब क्रॉस में गुणा कर दो, फिर इनका गुणा कर दो, सबको जोड़ दो तो आपका यहाँ पे निकल जाता है स्क्वायर। बेसिक आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप सबका याद कर लें, आपको भाई बहुत अच्छी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपसे मैं एक ही बात बोलूँगा, ट्रिक में थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें। एग्जाम के पहले अगर आप भाई ट्रिक को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प हो जाएगी, आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, पर अभी से आपको ट्रिक के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ना। बेसिक में अपना फोकस बनाए, बेसिक अपना अच्छा करें, आपसे भी अच्छे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगी। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल आरपी हो गया और आपका यहाँ पे डीएस हो गया और आपका बेसिक हो गया। यहाँ से आपकी पूरा का पूरा कैलकुलेशन मात्र 21 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस बात यह है कि आप हर 7 दिन में अपना एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और 21 डेज तक अपने आपको भाई 15 से 20 मिनट आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। इतना करके भाई आप मुझे इसी वीडियो में आप लास्ट में 21 डेज बाद आके आप इसी वीडियो मुझे कमेंट करिएगा कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो करते अपन यहीं तक। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई और आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।